पहले वक्तों की बात है, जब छोटी छोटी रियासतें होती थीं और उनके हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता था। एक कस्बे में दो भाई रहते थे। माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। बड़ा भाई अदनान निहायत शरीफ और भला मानस आदमी था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। उसकी शादी हो चुकी थी मगर औलाद न थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई रिजवान को बेटे की तरह पाला। लेकिन अफसोस, रिजवान गलत सोहबत में फंस गया। जैसे ही अदनान मजदूरी के लिए घर से निकलता, रिजवान आवारा दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता और रातों को चोरी भी कर लेता। रोज कोई ना कोई उसकी शिकायत लिए अदनान के घर पहुंच जाता। बेचारा अदनान लोगों के नुकसान का अजाला करता मगर दिल ही दिल में बहुत परेशान रहता। बिलाखिर एक दिन उसने अपनी बीवी के साथ फैसला किया कि किसी दूसरी रियासत में जाकर आबाद हो जाएं। वो रात को रिजवान को सोता छोड़कर रवाना हो गया। रिजवान की परेशानी और पीछा। सुबह रिजवान जागा तो घर खाली था। इधर उधर पूछने पर पता चला कि अदनान किसी दूसरी रियासत की तरफ गया है। हाय, मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि घर में खाने के बर्तन भी नहीं छोड़े, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और फौरन भाई के पीछे चल पड़ा। रास्ते में अदनान एक किसान दोस्त के पास रुका, खाना खाया और आगे चल दिया। कुछ देर बाद रिजवान भी पहुंच गया। मैं अदनान का भाई हूं। ये सुनते ही किसान ने उसे भी खाना दे दिया। लेकिन जैसे ही किसान खाली बर्तन लेने अंदर गया, रिजवान ने हल्का लोहे का फाला उठाया और बैग में डाल लिया। आज तो बड़ा ही कीमती खाना था, साथ में लोहा भी मिला। वो खुश होकर चल पड़ा। अगले गांव में वो एक मरासी दोस्त के यहां पहुंचा। वहां भी भाई का नाम लेकर पेट भरकर खाया और जाते जाते उसका नया ढोल भी चुरा लिया। रियासत में दाखिला और देव का खतरा। शाम से पहले दोनों भाई मुख्तलिफ रास्तों से नई रियासत में दाखिल हो गए। यहां बादशाह के जानवर बेचरवाहा घूमते थे और शाम को खास बांसुरी की आवाज पर खुद ब खुद वापस आ जाते थे। जंगल में दोनों भाई अचानक आमने सामने आ गए। रिजवान ने फौरन भैंस के बच्चे को पकड़ लिया। अदनान चीखा, अरे पागल, ये बादशाह के जानवर हैं, जान गंवा देगा। मगर रिजवान ने कहा, भाई, बादशाह तो इंसान है, ये बच्चा तो दूध पीता है, मेरे बस में है। इसी दौरान शोर मच गया। बादशाह के आदमी दौड़ते हुए ऐलान कर रहे थे, सब लोग भाग जाएं, बहुत बड़ा देव आने वाला है। कहा जाता था कि देव शहजादी पर आशिक था और जो उसके रास्ते में आता उसे खा जाता था। अदनान और उसकी बीवी जान बचाकर छिप गए, मगर रिजवान सीधा महल के अंदर घुस गया। शहजादी ने उसे देखकर कहा, जल्दी छुप जाओ, देव आ रहा है। मगर वो बज़िद था और अपनी चोरी की चीजें समेत एक कमरे में बंद हो गया। देव और परदेव की मज़ाहिया जंग। देव आया और महल हिलाकर बोला, आदम बू, आदम बू। शहजादी ने कहा, मेरे सिवा कोई इंसान नहीं। मगर देव को बू आ रही थी। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर कौन है? रिजवान, तू कौन है? देव, मैं इस इलाके का देव हूं। रिजवान, मैं परदेव हूं, यानी तुमसे बड़ा देव। देव एकदम चौंक गया। अरे, ये तो मेरा दादा हुआ, वो दिल में सोचने लगा। दोनों ने एक दूसरे से बड़ा होने के सबूत मांगे। पहला सबूत, दांत। देव ने अपना एक देव हैकल दांत निकालकर अंदर फेंक दिया। रिजवान ने बाहर लोहे का फाला फेंक दिया। देव दहल गया। हाय अल्लाह, इतना बड़ा दांत, ये तो वाकई मेरा परदादा लगता है। दूसरा सबूत, हवा। देव ने जोर से अपनी पेट की हवा खारिज की। महल गूंज उठा। रिजवान ने जवाब में चोरीशुदा ढोल बजाना शुरू कर दिया। इतनी आवाज कि यहां तक के महल के मोर भी बेहोश होने लगे। देव चीखा, बस बस मेरे दादा, वरना मैं उड़ ही जाऊंगा। तीसरा सबूत, जुएं। देव ने अपने सर से जुएं निकालकर बाहर फेंक दी। रिजवान ने दरवाजा खोला और भैंस के बच्चे को लात मारकर देव के पीछे भगा दिया। देव दहाड़े मारता भागा। हाय मेरे दादा की जुएं, बख्श दो मुझे। बादशाह, शहजादी और पूरा शहर हैरत में डूबकर बाहर निकल आया। रिजवान अब सबकी नजर में परदेव बन चुका था। आखिरी चैलेंज, देवों का इज्तिमा। शहजादी ने कहा, हर जुमेरात को बड़े बरगद के नीचे दुनिया के तमाम देव इंसानों को खाकर जश्न मनाते हैं। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो उनका सामना करो। रिजवान ने कहा, आए भाई, ये भी कर लेते हैं, ढोल भी है मेरे पास। वो दरख्त पर चढ़कर छिप गया। देव आना शुरू हुए। आखिर में वही बड़ा देव भी आ गया। सब उससे पूछ रहे थे,
दादा देव की जुएं कैसी लगीं, शक्ल कैसी थी? देव बोला, इंसान जैसा तो लग रहा था मगर बहुत खतरनाक था। ये सुनते ही रिजवान ने जोर से ढोल बजाया और दरख्त से छलांग लगा दी। सारे देव चीखते हुए भाग खड़े हुए। रिजवान गरजा, जो पहले हाथ लगा उसे चबा जाऊंगा। पूरा जंगल हिल गया। देव एक दूसरे पर चढ़ते भागे। उस दिन के बाद रियासत हमेशा के लिए देवों की आफत से महफूज हो गई। अदनान, रिजवान और अदनान की बीवी को बादशाह ने एहतराम से महल में बसाया और तीनों ने वहां बहुत आराम और खुशी की जिंदगी गुजारी। रिजवान ने भरी महफिल खुलेआम बादशाह वक्त की मौजूदगी में अपने तमाम साबिका करतूतों पर, बड़े भाई को जिनसे शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ा और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी, हाथ जोड़कर और गिड़गड़ाकर माफी मांगी और आइंदा दोबारा ऐसा ना करने का वादा किया। जिस पर अदनान ने छोटे भाई को तहे दिल से माफ कर दिया और हंसी खुशी से सब ने मिलकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दी।